Good morning student. In this video lecture we will start trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री के हम पहले बेसिक कंसेप्ट देखेंगे थोड़े से जो आपको याद रखने हैं। अगर ये बेसिक कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से याद रखते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री के तकरीबन सारे एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको पता है टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो 6 होते हैं, राइट है, जो कि रेशियोज होते हैं साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं ये जो एंगल ए दिख रहा है इसको मैंने थीटा सपोज किया हूँ। तो इस एंगल ए का ये जो साइड्स दिख रहा है ए बी, ये एडजेसेंट साइड है, ये अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेनस है। तो इस एंगल का साइन साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, राइट है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ये हो गया आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस बी सी अपॉन ए सी। उसी तरह से कॉस क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, राइट है। टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, राइट है। उसके बाद सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, और कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ये जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट है। अभी इन डेफिनेशन से जो है आप और रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे देखो, साइन थीटा साइन थीटा की डेफिनेशन देखेंगे तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस है, और कोसेक थीटा की वैल्यू देखेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड है। मीन्स यहाँ पे क्या है, साइन जो है वो इनवर्स है किसका? कोसेक थीटा। मीन्स आप यहाँ पे ये रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कोस कॉस थीटा और सेक थीटा की डेफिनेशन, राइट है। कॉस थीटा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और सेक क्या है? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। उसी तरह से जो है टेन थीटा जो है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, राइट है। उसके बाद और अगर ऑब्जर्व करेंगे आप तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा की डेफिनेशन बनेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी यूज होता है, राइट है। और टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट होता है, तो टेन इज इक्वल टू अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स हो जाएगा। इसका इनवर्स मीन्स क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक, जहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको ये कुछ वैल्यूज याद रखना है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल है। जीरो, साइन ऑफ जीरो कितना होता है? 30, जिसको रेडियन में पाई/6 बोलते हैं। 45 पाई/4, 60 इसकी वैल्यू रेडियन में पाई/3, 90 पाई/2, 180 पाई। ये सब स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यूज आपको याद रखना है, टेबल आपको प्रिपेयर करना है। ऑलरेडी आपने ये प्रिपेयर किया ही होगा, इसका कुछ ट्रिक भी है याद रखने का। 0 से 90 तक तो आप टेबल बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें जो है वो साइन की वैल्यूज याद रखना है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 जो है √3/2 होता है, साइन 90 जो है वो 1 होता है। फिर आप यहाँ से 90 तक के क्या करना है, टेबल को प्रिपेयर कर लेना, फिर ये वैल्यूज तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये 90 तक की जो वैल्यू है इसको आप क्या करो, यहाँ से कॉस के लिए रिवर्स कर दो। मीन्स यहाँ पे 1, तो 1 यहाँ पे कॉस 0 1 हो जाएगा। फिर ये √3/2 कॉस पाई/6 √3/2 हो जाएगा। फिर 1/√2, ये 1/2 0, इस तरह से रिवर्स कर देना है। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन तो आपको पता है, टेन टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0 हो गया। उसके बाद 1/2 √3/2 को डिवाइड करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा, राइट है। √2 कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 2 कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगा। 1/0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट है। इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको इन्फिनिटी ये सिंबल देते हैं। इस तरह से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कोसेक बोले तो 1/sin हो जाएगा, राइट है। 1/sin, तो जीरो का इन्वर्स करेंगे तो 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, राइट है। और सेक की वैल्यू कैसे याद रखेंगे? कॉस का इन्वर्स 1/cos, और कॉट को कैसे याद रखेंगे? टेन का इन्वर्स 1/10, ठीक है।
उसके बाद ये 3 वैल्यूज जो है वो साइन की आप याद कर लो, साइन और कॉस की, और इस हिसाब से जो है वो ये नीचे की वैल्यू आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको एटलीस्ट इतनी वैल्यूज याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल जो प्लेन होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन, उसके अंदर जो क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड कोसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल अदर्स आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉड आर पॉजिटिव, ऑल आर नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, ऑल आर नेगेटिव। तो इसका देखो बेनिफिट क्या मिलेगा, जो अलाइड एंगल्स होते हैं, अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, अलाइड एंगल्स मीन्स द सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स हुज सम और डिफरेंस इज इक्वल टू 0 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। ये जो एंगल्स होते हैं ये अलाइड एंगल्स होते हैं। तो ये कौन से एंगल मतलब जनरली कौन से एंगल होंगे, ये 0 होगा, राइट है। उसके बाद जो है वो π/2 होगा, π/2 प्लस थीटा होगा, π/2 माइनस थीटा होगा, राइट है। π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, उसके बाद जो है पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो ये सारे के सारे जो है वो अलाइड एंगल्स है। तो ये अलाइड एंगल्स के टोटल 6 रेशो के लिए अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो 60 रिजल्ट होते हैं। अगर ये पैटर्न आप याद रखते हैं कि भैया ये कौन सा रेशो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि देखो ये जो एंगल्स होते हैं क्वाड्रेंट के जो एंगल्स बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है 0 एंगल, ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर मैं रे को इस तरह से ड्रॉ करूंगा तो ये 0 एंगल हो जाएगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये 0 एंगल है। उसके बाद जो है ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में कितने का एंगल है, 90। 90 मीन्स π/2, इसको रेडियन में π/2 और डिग्री में 90 बोलेंगे। तो वाई एक्सिस का जो एंगल है वो कितना है, π/2 है। उसके बाद ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस दिख रहा है इसका जो एंगल है वो कितने का एंगल है, π/180, राइट है, π/180। और उसके बाद ये नेगेटिव वाई एक्सिस का जो एंगल है वो 3π/2, 270 डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये तो आपको ध्यान होगा, राइट है। अब यहाँ पे ये देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सिंपल क्या है, ये 0 एंगल है। 0 एंगल में समथिंग ऐड करेंगे, कुछ भी वैल्यूज ऐड करेंगे, थीटा, सिंपल थीटा ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सिंपली थीटा है। मतलब सिंपल कोई नंबर्स अगर है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या आएगा, π/2। तो यहाँ तक के एंगल आ गया, π/2 में समथिंग ऐड करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ये याद रखना है आपको। और आप ये ऐसे कर सकते हैं, देखो ये 180 डिग्री मतलब पाई एंगल है। नेगेटिव एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो एंगल बन रहा है वो पाई बन रहा है, 180 का बन रहा है। इसमें समथिंग अगर माइनस करेंगे तो रिवर्स जाएगा ये, मतलब ये सॉरी ये π/2 प्लस और पाई माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के जो एंगल्स है, सेकंड क्वाड्रेंट के ये एंगल आपको याद रखना है, π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल है। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल क्या बनेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल बनेंगे, पाई में समथिंग ऐड करेंगे, पाई में समथिंग ऐड करेंगे 180 डिग्री, तो यहाँ तक हो गया। अब ऐड करेंगे तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तो पाई प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल जो है वो पाई प्लस थीटा है। और क्या हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, ये 3π/2 है। इसको आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे मतलब माइनस करना पड़ेगा, राइट है। तो ये हो जाएगा 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है सिंपल, अगर आपने ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा ये वाला याद रखे, राइट है। और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल जो होता है वो पाई प्लस थीटा, राइट है। जो हमको जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने होते हैं उसमें आपको अलाइड एंगल की हेल्प लेना रहता है, राइट है। तो अलाइड एंगल में भी वो एंगल्स आप सिंपल याद रखेंगे जो फ्रैक्शन में नहीं, मतलब पाई/2 फ्रैक्शन में, उसको छोड़ दो, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, ये वैल्यूज भी अगर क्वाड्रेंट के एंगल्स याद रख लिए। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या बनेगा, तो देखो यहाँ तक तो आ गया आपके पास, ये 0 हो गया, यहाँ पे गए π/2 हो गया, ये पाई हो गया, 3π/2 हो गया, वापस जो है वो पूरा घूम के एंगल आ गए यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये 2π एंगल बन जाएगा, राइट है, 2π एंगल। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या हो जाएगा, 2π, और इसमें से समथिंग जो है वो माइनस करना है, 2π माइनस थीटा,
राइट है, फोर्थ क्वाड्रेंट का ये एंगल। तो एटलीस्ट इतना भी अगर याद रखे तो अलाइड एंगल्स के जो रिजल्ट है, जो बहुत सारे रिजल्ट है, जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये है अलाइड एंगल्स के रिजल्ट जो आपको याद नहीं करने। देखो माइनस थीटा है, π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा। इसमें से आपको ये याद रखना है पाई माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का। ठीक है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट का। एटलीस्ट ये भी याद रखे, ये फ्रैक्शन वाले छोड़ दिए। 2 पाई माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब ये रिजल्ट आपको याद रखने, तो किस तरह से याद रखेंगे, जैसा आपको लिखना है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा आप सीधे यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। अब सिर्फ आपको ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, उसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉस थीटा लिख देंगे। देखो अलाइड एंगल्स के अंदर जो एंगल्स जो फ्रैक्शन से बनते हैं, मतलब π/2 प्लस माइनस या फिर 3 π/2 प्लस माइनस, तो इसमें रेशो चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, साइन जो है वो चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, राइट है। उसके बाद जो है वो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, टेन कॉट में, और कॉट टेन में। उसके बाद सेक जो है वो कोसेक में, और कोसेक जो है वो सेक में। इस तरह से चेंज होते हैं। और अलाइड एंगल्स अगर पाई, मतलब जो जो फ्रैक्शन में नहीं रहते, जैसा पाई है, पाई प्लस माइनस, 2 पाई प्लस माइनस, तो साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, रेशो चेंज नहीं होते हैं, राइट है। तो जैसा साइन पाई माइनस थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि प्लस है, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। तो कौन से क्वाड्रेंट का, पाई माइनस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोसेक, कोसेक पाई प्लस थीटा, तो आप क्या करेंगे, कोसेक पाई प्लस थीटा, ये अलाइड एंगल है, पाई प्लस है इसलिए कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक थीटा। अब सिर्फ ये चेक करना है आपको पाई प्लस थीटा जो है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। कोसेक जो है वो इस क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट जो है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये ट्रिक लगा के आप उसको ध्यान रख सकते हैं। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए सिर्फ आपको ये एंगल्स, ये वाले जो अलाइड एंगल्स दिख रहे हैं, पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, इसको ही आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये आइडेंटिटीज है जो बहुत बार यूज होती है, बहुत सारे एग्जांपल्स में सॉल्व करने के लिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट है। इससे और भी आप जनरेट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर दो, तो आप ये बता सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इस तरह से याद रख सकते हैं। और फिर कॉस को भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो शिफ्ट करवा सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद ये कंपाउंड एंगल्स, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट है। साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। तो ये रिजल्ट भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा और कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। इनकी जो वैल्यूज आती है वो -1 और 1 के बीच में ही आती है। ठीक है, सेक की जो वैल्यूज रहती है वो -1 से छोटी रहेगी या फिर +1 से बड़ी रहेगी, राइट है। उसी तरह से कोसेक थीटा का भी सेम है, सेक और कोसेक थीटा की -1 से छोटी रहेगी या फिर 1 से जो है वो बड़ी रहेगी। तो ये रेंज आपको याद रखना है। कभी कभी आपको वैल्यूज भी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, राइट है। साइन की वैल्यू दे देगा 5/6, 3/6, विच वन ऑफ द इज करेक्ट, रॉन्ग, राइट है। तो आपको देखना पड़ेगा साइन की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में है क्या। अगर -1 और 1 के बीच में है तो ट्रू हो सकती, क्लियर है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस
इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, राइट है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो इस इक्वेशन को थीटा की कौन सी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, साइन की कौन सी वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, π/6 30, राइट है, π/6 या फिर डिग्री में इसको 30 डिग्री बोलेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू π/6 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू π/6 जो है वो इसका सोल्यूशन है। थीटा इज इक्वल टू π/6 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, राइट है। Because of periodicity of trigonometric function, trigonometric equation may have infinite numbers of solution. Periodic functions क्या होते हैं? Periodic function means जो है वो particular interval के बाद जो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे साइन 2π प्लस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। साइन 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा, राइट है। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 2π इंटरवल के बाद, 2π इंटरवल के बाद वापस जो है वो सेम हो गई, तो ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसी तरह से cos 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये वैल्यू जो है वो रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट कर रहे हैं मतलब इनकी जो है वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस आ सकते हैं, राइट है। तो पीरियोडिक नेचर होने की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशंस है उनकी जो है वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें हमको दो वैरायटी देखना है सॉल्यूशंस की, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। तो अ सॉल्यूशन अल्फा ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन इफ 0 लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन 2π। तो जो सॉल्यूशन जो है 0 और 2π के बीच में रहेगा, राइट है, एग्जैक्टली 2π नहीं, 2π से छोटा, मीन्स ये वाला इंटरवल 0, 2π, राइट है, 0, 2π, तो उस सॉल्यूशन को प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल π/6 एंड 5π/6 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 की ये दो सॉल्यूशन है और दोनों के दोनों जो है वो 0 और 2π के बीच में है, राइट है। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच इज जनरलाइज्ड बाय यूजिंग इट्स पीरियोडिसिटी इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। पीरियोडिक नेचर की वजह से जितने भी सॉल्यूशन आप कैलकुलेट करेंगे वो सारे सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास है 1/2, ये इक्वेशन है, इसका 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, साइन π/6। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 हो गया, राइट है। 1/2 की जगह मैंने π/6 रख दिया हूँ क्योंकि साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/6 इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब जो है साइन जो है वो पीरियोडिक है, क्योंकि आपको पता है कि साइन ऑफ 2π प्लस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो इसमें क्या करेंगे आप 2π और ऐड कर देंगे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू साइन 2π प्लस थीटा के बराबर है। तो साइन π/6 की वैल्यू, साइन π/6 की वैल्यू साइन 2π प्लस π/6, साइन 2π प्लस π/6 के बराबर होगी, राइट है। तो यहाँ से जो एक नया सोल्यूशन आ गया 6 + 2 कितना हो जाएगा, 6 × 12, 12 + 1 7, 12 + 1 13, तो ये हो जाएगा साइन 13 π/6। तो साइन 13 π/6 हो गया। तो यहाँ से क्या सोल्यूशन मिल गया तुम्हारे को, थीटा इज इक्वल टू 13 π/6, थीटा इज इक्वल टू 13 π/6, ये भी इसका सोल्यूशन है। फिर इसके अंदर 2π ऐड करेंगे तो फिर एक और सोल्यूशन आ जाएगा। तो इससे कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सोल्यूशन आएंगे, और ये सारे सोल्यूशन को आप जनरल सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये इस तरह से कैलकुलेट नहीं करते जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन के कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये है जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अगर इस तरह से इक्वेशंस बनती है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है, जो थीटा की वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू ये होती है n π प्लस -1 n अल्फा, राइट है। देखो ये साइन थीटा, थीटा जो है वेरिएबल है, अल्फा कोई पर्टिकुलर वैल्यूज रहेगी। तो इस तरह से अगर इक्वेशन बनी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा,
तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस्ट पावर एन अल्फा जो है इसका जनरल सोल्यूशन रहेगा। एन जो है वो आप सेट ऑफ इंटीजर से लेंगे, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर होता है, सेट ऑफ इंटीजर मतलब 0 प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ये जो वैल्यूज होती है ये सारी की सारी इंटीजर्स वैल्यू है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जस्ट अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये 1/2 को साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो आप ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6, राइट है, क्योंकि 1/2 इज इक्वल टू पाई बाय 6 है। तो ये इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशंस बन गई। तो देखो थीटा की जगह तो थीटा है और अल्फा की जगह पाई बाय 6 है, तो इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा की जगह थीटा रहेगा और अल्फा की जगह पाई बाय 6 रखना पड़ेगा, तो एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू पावर एन और अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? पाई बाय 6। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा अगर है तो उसका जनरल सोल्यूशन की ये इक्वेशन आपको याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, उसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये इसका जनरल सोल्यूशन है, आपको याद रखने हैं। और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अगर आता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा आता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा आता है, तो सबके लिए देखो सेम जनरल सोल्यूशन है, ये तीनों इक्वेशन एक ही है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब टोटल आपको 4 जनरल सॉल्यूशन के इक्वेशंस याद रखना है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के लिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा के लिए, इस तरह से इक्वेशंस आती है। तो और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तीनों के लिए तो एक ही है। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आप याद रखेंगे कैलकुलेट करने के लिए। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 1, cos 1 डिग्री मल्टीपल cos 2 डिग्री मल्टीपल cos 3 डिग्री डैश 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 मल्टीपल cos 179 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? ये MST CET 2018 में ये क्वेश्चंस पूछा था। देखो बहुत आसान है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 4 डिग्री 5 डिग्री, तो बीच में कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? cos 90 डिग्री तो आएगा इसमें, राइट है, क्योंकि 179 डिग्री तक के जितने नंबर्स है सबका cos लेके मल्टीपल करना है, और cos 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 0। जीरो मल्टीपल सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जीरो मल्टीपल समथिंग पूरा जीरो, इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 9/2, देन कॉस थीटा इज, साइन और टेन की वैल्यू दिया है आपको, कॉस थीटा कैलकुलेट करने के लिए बताया। तो देखो यहाँ पे दिया है आपको टेन थीटा इज इक्वल टू दिया है कितना? 9/2। अब टेन को जो है आप क्या कर दो, कॉस और साइन में चेंज कर दो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इक्वल टू कितना है? 9/2। तो हमको कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं कॉस को सेपरेट कर देता हूँ, कॉस को इस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, 9/2 को इधर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या है आपके पास? साइन थीटा ऑलरेडी है, और 9/2 जब इधर आएगा तो 2/9 हो जाएगा, 2/9। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है? साइन थीटा है आपके पास 3/4, तो ये रखे साइन थीटा की वैल्यू 3/4 इंटू 2/9। अब इसको कैंसिल करो, 3 से ये 9 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, 1 2 ज़ा 3 6, 1/6, ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू है -1/√2, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है, देन थीटा लाइज इन। तो देखो साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, अगर आप क्वाड्रेंट देखेंगे तो साइन जो है वो नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो थीटा जो है या तो थर्ड क्वाड्रेंट का हो सकता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट का हो सकता है। अब अगला जो वैल्यू दिया आपको टेन थीटा इज इक्वल टू 1, टेन की वैल्यू जो है वो प्लस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो टेन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है टेन, ओनली थर्ड क्वाड्रेंट में ही टेन पॉजिटिव होता है। तो जो थीटा है हमारा, राइट है, वो कौन से क्वाड्रेंट का रहेगा? वो थर्ड क्वाड्रेंट का रहेगा, तो इसका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है वो ध्यान रखना, सिर्फ ये वाली इक्वेशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इस टाइप का इक्वेशन आना चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख सकते। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख सकते। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, और फिर ये इन्हीं इक्वेशन के स्क्वायर का प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अदरवाइज किसी का भी हम सॉरी ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप
कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जनरल सोल्यूशन था, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको साइन में चेंज कर देता हूँ। कोसेक को लिखता हूँ मैं 1/sin, राइट है। प्रिंसिपल सोल्यूशन 1/sin x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर sin x इज इक्वल टू कितना हो गया, sin x इज इक्वल टू हो गया 1/2। अब आपको करना क्या है कि 1/2 1/2 साइन का कौन सा वैल्यू जो है वो 1/2 होता है, साइन का π/6, राइट है। यहाँ पे रेडियन में है तो मैं रेडियन में ही लिख रहा हूँ π/6, साइन π/6। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6 हो गया। और π/6 जो है वो 0 और 2π के बीच में है, 0 और 2π के बीच में, इसलिए जो π/6 है एक सोल्यूशन हो गया, राइट है। तो π/6 तो एक प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। और भी प्रिंसिपल सोल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो साइन जो है वो पॉजिटिव कहाँ पे होता है, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट है। तो π/6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है, बराबर है। अब हमको सेकंड क्वाड्रेंट का भी एंगल कैलकुलेट करना है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी जो एंगल आएगा वो 0 और 2π के बीच में ही आएगा। 0 और 2π के बीच में आएगा तो वो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, जो 0 और 2π के बीच में रहेगा, राइट है। तो देखो अलाइड एंगल्स, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है π-θ। तो अलाइड एंगल से जो है साइन π-θ, साइन π-θ इज इक्वल टू क्या होता है, साइन π-θ इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। मतलब साइन थीटा को आप साइन π-θ लिख सकते हैं। उसी तरह से साइन π/6, साइन π/6 थीटा की जगह π/6 है, तो साइन π/6 को मैं साइन π-π/6 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। साइन π/6 को मैंने साइन π-π/6 लिखा हूँ इस रिजल्ट से। तो ये हो गया 6 - 1 कितना, 5π/6। तो ये हो गया आपका साइन 5π/6। और 5π/6 भी जो है वो 0 और 2π के बीच में, इसलिए 5π/6 भी इसका सोल्यूशन रहेगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन, राइट है। तो इसके दो प्रिंसिपल सोल्यूशन है, π/6 और 5π/6। तो देखो इस तरह से अलाइड एंगल्स का जो है वो आप यूज करेंगे। एक प्रिंसिपल सोल्यूशन से दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं अलाइड एंगल्स के थ्रू। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ थीटा √3 tan थीटा इज +1 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो tan की वैल्यू यहाँ से सेपरेट कर लो आप। सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -1, √3 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब √3 देखो यहाँ पे जो है डिग्री में वैल्यूज है, तो अब 1/√3 जो है वो इसको मैं tan की कौन सी वैल्यूज 1/√3 होती है 30, राइट है। tan 30 डिग्री जो है वो क्या होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस को इसके अंदर इंटर करेंगे। हमको कैलकुलेट करना है वो वैल्यूज कैलकुलेट करना है थीटा की जो 0 और 2π के बीच में है, मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन ही हमको कैलकुलेट करना है। तो tan देखो नेगेटिव कहाँ पे होता है, tan जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जो है आप क्या करो, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या है π-θ, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या है 2π-θ, ठीक है, 2π-θ। तो इससे हमारे को दो अलाइड एंगल्स का जो फॉर्मूले है, दो अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले मिलेंगे। एक tan π-θ इज इक्वल टू tan थीटा, सॉरी -tan थीटा क्योंकि नेगेटिव होता है, -tan थीटा। और सेकंड जो है वो tan 2π-θ, tan 2π-θ इज इक्वल टू -tan थीटा, ठीक है। मतलब -tan थीटा को आप इस तरह से लिख सकते हैं tan π-θ, और -θ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan 2π-θ, क्योंकि अलाइड एंगल्स है। और ये दोनों के दोनों जो है वो 0 और 2π के बीच में ही है, राइट है। तो देखो मैं अलाइड एंगल से -tan 30 को लिख लेता हूँ tan π मतलब 180, ठीक है। तो मैं इसको भी डिग्री में लिख लेता हूँ 180 - 30, और सेकंड वाला tan 2π मतलब 360 -30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 180 - 30 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 150, और tan 360 - 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 330। तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 150 और 330, 150 और 330, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है जनरल सोल्यूशन। अब ये जनरल सोल्यूशन है, तो जनरल सोल्यूशन के पर्टिकुलर इक्वेशन है, उन इक्वेशन में ही आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है,
तो यहाँ पे लिखा है आपके पास कॉट एक्स इज इक्वल टू √3। तो कॉट को मैं किस में चेंज करूँगा, 10 में। तो पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे, कॉट एक्स इज इक्वल टू √3 होता है, तो कॉट एक्स का इनवर्स मतलब 1 अपॉन कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/10x होता है, राइट है। तो 1/10x इज इक्वल टू √3, ठीक है। दैट इज 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है हमारे को, तो जो इक्वेशंस है इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है हमारे को, या तो sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। तो यहाँ पे tan x है, तो यहाँ पे भी tan अल्फा टाइप का इक्वेशन आना चाहिए, तो 1/√3। तो जस्ट अभी हमने देखे 1/√3 मतलब tan का कौन सा एंगल होता है, 30, उसको रेडियन में लिखेंगे तो π/6, ठीक है। तो tan x इज इक्वल टू 10 π/6 आ गया। अब tan x इज इक्वल टू 10 π/6 आ गया, हमारे पास जो फॉर्मूला था, अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इस टाइप का अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा, ठीक है, n पाई प्लस अल्फा होता है। तो यहाँ पे देखो थीटा की पोजीशन पे जो है वो x है और अल्फा की पोजीशन पे जो है वो क्या है, π/6 है। तो इसका जो सोल्यूशन है जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा मतलब यहाँ पे क्या है, π/6, n पाई प्लस π/6। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया, n पाई प्लस π/6, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 sin x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो देखो सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि 0 और 2 पाई के बीच में कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन कैलकुलेट करना है मतलब जनरल सोल्यूशन आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो 2 sin x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले इसको sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा। तो ये √3 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 को शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, sin x इज इक्वल टू -√3/2, ठीक है। तो √3/2 की जगह हमको साइन लाना है। तो साइन का कौन सा एंगल √3/2 होता है, साइन 60 होता है, राइट है। साइन 60 मतलब इसको रेडियन में अगर लिखेंगे तो π/3, तो साइन π/3। अब यहाँ तो माइनस है, तो ये माइनस को अंदर इंटर करना है, तो फिर से हम अलाइड एंगल्स का यूज़ करेंगे। साइन जो नेगेटिव होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का भी एंगल आप यूज़ कर सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं थर्ड क्वाड्रेंट का यूज़ करता हूँ, अगर आंसर इसमें से नहीं मिलेगा तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, पाई प्लस थीटा। मतलब ये हुआ हमारे पास कि साइन पाई प्लस थीटा को आप साइन पाई प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, राइट है। तो इस तरह से आप अलाइड एंगल्स को याद रखेंगे। साइन पाई प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखेंगे, या फिर माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, राइट है। तो माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3, ठीक है। पाई प्लस π/3 कितना, 4π/3, तो ये हो जाएगा साइन 4π/3। अब जनरल सोल्यूशन का इक्वेशन है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड में साइन एक्स है, साइन एक्स इज इक्वल टू, तो क्या है हमारे पास इक्वेशन, अगर इस टाइप का इक्वेशन है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इस टाइप के इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1/n अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह जो है, थीटा की जगह x है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n, और अल्फा की जगह 4π/3 है, 4π/3। तो देखो ये ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन ए, तो ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स मतलब सोल्यूशन, राइट है। रूट्स बोलो सोल्यूशन बोलो एक ही बात है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 sin स्क्वायर x - 3 इज इक्वल टू 0 आर, तो इसके भी सोल्यूशंस कैलकुलेट करना है। मतलब आपको देखो साइन स्क्वायर है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इस टाइप वाली इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं -3 को साइड में शिफ्ट करता हूँ और उसके बाद 4 को शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है।
देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ मैं √3/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसा, √3/2 होल स्क्वायर। √3/2 साइन का कौन सा एंगल होता है? 60 मतलब π/3, राइट है। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन π/3 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर π/3। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/3, बराबर है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस टाइप का इक्वेशन अगर आता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट है। तो यहाँ पे एक्स की थीटा की पोजीशन पे एक्स है, n पाई, और अल्फा की पोजीशन पे क्या है, प्लस माइनस तो रहेगा, अल्फा की पोजीशन पे यहाँ पे π/3 है, तो प्लस माइनस π/3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द कॉमन सोल्यूशन ऑफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू -√3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कॉमन सोल्यूशन कैलकुलेट करो, तो आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से दोनों इक्वेशन को जो है वो कंबाइन कर देंगे। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो और फिर उसका सोल्यूशन कैलकुलेट कर लो, तो वो दोनों का कॉमन सोल्यूशन रहेगा। तो देखो मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो कोसेक मतलब होता है इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो कोसेक मतलब क्या होता है, 1/sin। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो कोसेक को लिखेंगे 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन। इसको मैं कॉट थीटा मतलब क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। कॉट थीटा मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, -√3। अब ये साइन थीटा को इधर शिफ्ट कर देते, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3 इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा इधर शिफ्ट होगा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो ये 1/2 आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -√3/2। अब इस इक्वेशन का आप सोल्यूशन कैलकुलेट करो। इस इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन रहेगा, ये दोनों इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसलिए इसको भी कॉस में चेंज करता हूँ। तो कॉस का कौन सा एंगल, √3/2 होता है, 30 मतलब π/6। तो कॉस ऑफ π/6, अभी माइनस कॉस π/6 हो गया है, ये माइनस को अंदर एंटर करना है, तो अलाइड एंगल का यूज करेंगे। तो कौन से क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं पहले सेकंड क्वाड्रेंट यूज करता हूँ। अगर सेकंड क्वाड्रेंट वाला सोल्यूशन इसमें नहीं होगा, तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट वाला सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है π-θ। इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉस ऑफ π-θ को माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब माइनस कॉस थीटा को आप कॉस π-θ लिख सकते हैं। तो माइनस कॉस π/6 को कैसे लिखेंगे, कॉस ऑफ π-π/6, कॉस ऑफ π-π/6। मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 - 1 5, तो ये हो जाएगा कॉस 5π/6, कॉस 5π/6 हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 5π/6। इस तरह की इक्वेशन अगर आती है आपके पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो आपको पता है इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है 2 अल्फा, सॉरी 2 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे थीटा की जगह तो थीटा ही है, अल्फा की जगह 5π/6 है। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, 2n पाई प्लस माइनस 5π/6। तो देखो ये है ऑप्शन, अगर ये नहीं होगा तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट का हम चेक करेंगे। 2n पाई प्लस माइनस 5π/6। तो ये है कॉस वाले में, जनरल सोल्यूशन में प्लस माइनस आता है, यहाँ पे माइनस भी आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है डी, 2n पाई प्लस माइनस 5π/6, ठीक है। तो कॉस का देखे थे हमने जनरल सोल्यूशन, उसमें माइनस भी आता है 2, तो यहाँ पे ये ऑप्शन में माइनस भी आना चाहिए, सभी के अंदर माइनस भी आना चाहिए, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद नेक्स्ट है द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो ये इक्वेशन कैसे दिख रही है, इसमें हम कंपाउंड फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इसको हम बनाएंगे फॉर्मूला पहले, ये √3 cos थीटा इस टाइप की इक्वेशन है, प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √3। तो देखो यहाँ पे कंपाउंड फार्मूला बनाते हैं, इस टाइप का जो भी इक्वेशन आता है उसका सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो 2 आ जाएगा, यहाँ पे जो है इसके डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे बन जाएगा 1/2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो √3/2 यहाँ पे जो है मैं साइन वाला साइन लेके आता हूँ, √3/2। √3/2 मतलब साइन का कौन सा एंगल, साइन का होता है 60 मतलब π/3। तो ये हो जाएगा आपका साइन π/3 कॉस थीटा, और 1/2 यहाँ पे कॉस लेके आते तो 1/2, कॉस का कौन सा एंगल 1/2 होता है 60, मतलब वही कॉस π/3, कॉस π/3। तो ये बन जाएगा कॉस π/3 और आगे क्या है साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये √2 से 2 को कैंसिल करेंगे। तो जब √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये √2 से 2 कैंसिल करेंगे तो नीचे √2 आ जाएगा, मतलब 1/√2। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/√2। ठीक है, तो देखो ये कंपाउंड फार्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी। तो ये बन गया आपके पास साइन ए मतलब यहाँ पे π/3 है, π/3 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब इधर साइन का फॉर्मूला बना तो इसको भी आप साइन में कन्वर्ट कर दो। तो साइन का कौन सा एंगल जो है वो π/4 होता है, सॉरी साइन का कौन सा एंगल जो है वो 1/√2 होता है साइन π/4। तो ये होगा साइन π/4। ठीक है, अब इसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये इक्वेशन अगर आता है इस तरह का, साइन एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं n π प्लस माइनस 1/n अल्फा, और उसके बाद हाँ ये इसका जनरल सॉल्यूशन राइट है। तो देखो थीटा की जगह यहाँ पे क्या है π/3 प्लस थीटा है, और अल्फा की जगह पे क्या है यहाँ पे π/4 है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया π/3 प्लस थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1/n अल्फा, अल्फा की जगह क्या है π/4 है, और ये π/3 को आपको इस साइड में शिफ्ट कर दो आप, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n π प्लस -1/n π/4, और π/4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -π/3। ठीक है, तो देखो कौन सा सोल्यूशन है, n π प्लस -1/n π/4 -π/3 बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट देखेंगे और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।